गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th गद्य खंड का पहला अध्याय आत्मपरिचय। इस आत्मपरिचय का चौथा पद्यांश आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यह चौथा पद्यांश मैं और जग और से लेकर के फिरता हूँ, इसका संदर्भ आप पूर्व की भांति लिख लेंगे। इस प्रस्तुत पद्य अंश में कवि अपने और संसार के लोगों के संबंध में अंतर को स्पष्ट करता हुआ कह रहा है, बता रहा है। यहाँ कवि महल और खंडहर के उदाहरण द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है, मैं और जग और। कवि अपनी तुलना सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों से करता है। कवि कहता है कि मेरा स्वभाव और संसार के अन्य लोगों के स्वभाव और विचार अलग अलग हैं। मैं अन्य लोगों से अलग हूं, भिन्न हूं। यह संसार मोह माया में फंसा हुआ है, धन दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए कवि इस संसार के अन्य लोगों से अपने संबंध को भिन्न मानता है, अलग बताता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं अपने विचारों और कल्पनाओं के द्वारा न जाने ऐसे कितने संसार रोज बनाता हूं और बनाकर उसे तोड़ देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संपूर्ण संसार इस पृथ्वी पर मोह माया के अधीन होकर धन दौलत रुपए पैसे इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन कवि को इस धन वैभव से कोई लगाव नहीं है। वह अपने जीवन के प्रति कोई मोह नहीं रखता है और न ही धन दौलत की उसके हृदय में कोई लालच है। मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। यहां कवि अपने प्यार के महत्व को दर्शाते हुए कहता है कि वह अपने रोने अर्थात दुख में भी, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अपने रोने अर्थात दुख में भी सभी के लिए प्रेम और प्रेम की भावना अर्थात अपनेपन की भावना को लिए हुए हूं। इस मनुष्य के अंदर जो ईर्ष्या है, अपनी कांति है, उस कांति को जागृत करने की जो वीरता है, उससे मैं परिपूर्ण की जो आग है, उस आग को अपनी मधुर वाणी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अपनी शीतल वाणी के द्वारा उस उगलती आग यानी ईर्ष्या को दबा कर रखता हूं। कवि कहता है कि उसके पास दया जैसे और प्रेम जैसे गुण हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं। कोई उन्हें खंडहर भी कह सकता है, हो जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर। लेकिन मेरे ये दो गुण हैं। प्रासाद का तात्पर्य अर्थ महल से है, निछावर का मतलब न्यौछावर, बलिदान हो जाना से है। वह कहता है कि मेरे इन दोनों गुणों पर, जो मेरे अंदर दो गुण हैं, पहला गुण दया और दूसरा गुण प्रेम को बताता है, जो देखने मात्र से सामान्य गुण लगते हैं। लेकिन कोई इसे खंडहर भी कह सकता है। लेकिन मेरे इन गुणों का इतनी महत्ता है कि मेरे इन गुणों पर बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के महल भवन और उनका धन वैभव सब कुछ
निछावर हो जाता है, निछावर हो जाता है। यहाँ कवि कहता है कि मैं केवल प्रेम बांटता हूँ और प्रेम की बात ही किया करता हूँ। इस तरह से यह पद्य अंश समाप्त होता है। इस प्रस्तुत पद्य अंश में कवि प्रेम की महिमा का गुणगान करता है और जगत को मोह माया से दूर रहने की, मस्ती और आनंद से जीवन व्यतीत करने की सलाह देता है। इस काव्य अंश में आम बोलचाल की भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तद्भव तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। मैं और जग और, यहाँ और शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार है। बना बना कितने जग रोज मिटाता, बना बना में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। विरोधाभास शैली या पद्धति का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी के कारण इस पद्य में गेयता पूर्ण रूप से विद्यमान है। धन्यवाद।